बहुत आसान है। प्रभु श्री राम पर अंगुली उठाना मगर बहुत मुश्किल है। प्रभु श्री राम बनकर दिखाना। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 7 बातों को जानते हैं जो भगवान राम से सीखने को मिलती है। भगवान राम से महान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि इन सीखों को बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें। मेरा आपसे वादा है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान राम के जीवन से पहली सीख मिलती है शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में बिताए, जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। इससे उनके उद्देश्य में बाधा पड़ सकती है। तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहती थी। मित्रों, आज के आधुनिक युग में भगवान राम के चरित्र से सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और उसे प्राप्त करें। और दूसरी बात सीखने को मिलती है, सभी के साथ समान व्यवहार करें। भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वह निषादराज हो या फिर माता शबरी हो। भगवान राम ने सबके साथ एक ही व्यवहार रखा था। वह मानवता का प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरी बात सीखने को मिलती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष वनवास दिलाया। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि पिता मजबूर है, वह चाहते तो नहीं, किंतु उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए भगवान राम ने वनवास चुन लिया और भगवान राम महान बन गए। मित्रों, हमें भी अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वह कैसे भी हो, वे हमारे भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। और चौथी बार सीखने को मिलती है, अपने नियत कर्म तो करना। भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे, जिनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे ढंग से किया और सुख दुख का सामना उन्होंने मानव की भांति किया। दोस्तों, कई बार कर्म नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए, हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। और पांचवी बात सीखने को मिलती है, नियति को स्वीकार करना है। नियति में जो लिखा है हमें वह स्वीकार करना चाहिए। नियति से न कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज्य मिलने वाला था, उस दिन 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और छठी बात सीखने को मिलती है, जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान राम इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेक शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि वह अपने हुनर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। जहां शांति से काम बना, वहां झुकना भी पड़े। दूसरी ओर रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसका वंश सहित नाश हो गया। इसलिए अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डाले। घमंड करने से कुछ नहीं होता, यदि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है, जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लाए। साथ ही अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मित्रों, अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती है और भटके हुए मनुष्य के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कि 7 बातें जो भगवान राम के जीवन से सीखने को मिलती हैं। दोस्त, आशा करता हूँ आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।